सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं झारखंड बोर्ड या एनसीईआरटी बुक का वर्ग अष्टम पाठ 7 गुणनखंड का प्रश्नावली 7.3 बताने जा रहा हूँ। 7.3 में बहुपद का एक पद से विभाजन है। बहुपद को एक पद से विभाजित करना है और ये हम सीखेंगे। हम सीधा सवाल पे चलते हैं। प्रश्नावली 7.3 जो लिखता है निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। बोर्ड पे भी हम लिखे हैं निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। तो पहला में है 91y का घन भागा 13y, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 91y का घात 3 बटे 13y। तो 13 सत्ते 91, और जब यहाँ घात कुछ नहीं है तो एक है, यानी कि भाग में जब होता है तो हम लोग घात और घातांक में पढ़े हैं कि क्या हो जाता है, वो घात घट जाता है, यानी कि 7y का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से पहला बनेगा। दूसरा है 144x का घात 4 भागा -12x का घात 2, यानी कि इसको लिखेंगे 144x का घात 4 बटे -12x का घात 2। तो ये 12 बार है 44, यानी -12, और ये -12x का घात 4 - 2, यानी कि -12x का घात 2। इस तरह से बनाएंगे। तीसरा है 28p² भागा 7pq, यानी कि 28p² को भाग देंगे 7pq, q कट जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 4p का घात 2 का यहाँ नीचे 1 है तो ये 1 घट जाएगा, यानी 4 का घात p, 4p आएगा। 4 का घात नहीं, 4p का घात 1, यानी 4p। चौथा है 225x का घात 3 y का घात 2 z का घात 3। ये z है, समझने में दिक्कत हो तो ऐसे लिख लीजिए। को भाग देना है 15x² y से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से जैसे हम बोले वैसे लिखिए, भाग के रूप में आसान होगा। फिर 15x² y, ठीक है। अब क्या होगा, 15 से 15 बार में ही कट जाएगा। 15 15 है 125, तो 15 हो गया। अब देखिए यहाँ x का घात 3 और नीचे भागा था 2 से, तो यहाँ 2 घट जाएगा। y के घात 2, यहाँ कुछ नहीं है तो घात 1 है, यहाँ 1 घट जाएगा। और z का घात, यहाँ z था नहीं तो z का घात वही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x का घात 1, यानी 1 ठो x बचा, y भी एगो बचा, और z 3 है, ठीक है। 5 नंबर सवाल है 108m का घात 3 n का घात 2 भागा 12mn, यानी इसको ऐसे लिखिए 108m का घात 3 n का घात 2 12mn, यानी 12 नमा 78 से पढ़े हैं तो 9m का घात 3, यहाँ एक घात है तो 1 घट जाएगा, n का घात 2 -1, यानी 9m का घात 2 n का घात 1, यानी कि mn। इस तरह से होगा। छठा सवाल है -57a² को भागा देना है 19ab से। तो b तो कट गया, समान घात था। 19 तिया 57, -3 बार में -3 a का घात 2 -1, यानी -3a, ये आएगा। इस तरह से 1 नंबर सवाल हम बनाए। 2 नंबर हम बोर्ड पर लिखते हैं। तब तक के लिए आप देखिए। प्रश्न संख्या 2 में है निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। सिर्फ यहाँ फिर विभाजन है। वहाँ एक पद को एक पद से विभाजित कर रहे थे, यहाँ पर 2 पद है और इधर 1 पद है। तो इस तरह का विभाजन में हम लोग का इसका अर्थ हुआ, पहला है 3a² b - 6ab भाग दे रहे हैं 3ab से। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, भागा मतलब हुआ 3ab ये। अब इसका या तो हम दोनों को भाग 3ab से कर देंगे अलग अलग, या दोनों से सार्व गुणनखंड जो है उसको बाहर कर। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 दूनी 6, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं 3a × ab -2 गुना 3 × a × b बटे 3ab। फिर यहाँ से हम क्या क्या बाहर ले, 3a, देखिए यहाँ 3a b सबको जो सामान्य है उसको बाहर निकाल ले। 3ab बाहर निकाल ले तो यहाँ क्या बचा, a बचा, यहाँ पर बचा 2, भाग दे रहे हैं 3ab, तो ये तो कट गया। तो बचा क्या, बचा आपका a - 2,
ये बचा। इस तरह से हम बना सकते हैं, या फिर अलग अलग भी भाग दीजिएगा तो वो लंबा प्रोसेस है। तो ये आसान है कि आप सार्वगुणन जो है, सार्वगुणन उसको बाहर कर लीजिए, गुणनखंड को बाहर कर लीजिए, जो समान है दोनों में उसको बाहर कर लीजिए और उसको काट दीजिए, झंझट आपका वहीं शांत हो जाएगा, सवाल आराम से बनेगा। इसमें भी देखिए आप, ये सवाल इस तरह से 5x³ माइनस 15x प्लस 25x को भाग देना है 5x से, ये इस तरह से लिखिए। अब देखिए यहाँ 5x से भाग देना है तो सब में 5x है। हम क्या कर सकते हैं, इससे अगर 5x बाहर निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा। इससे 5 निकालिए, 15 में 5 निकाले 3 बचा, x तो बाहर निकाल ही लिए, x बाहर 2 है, 1 निकाले तो 1x रहा। यहाँ 25x है, 25 में 5 लिए तो 5 बचेगा और x निकल गया तो बचा नहीं, तो ये 5x कट गया तो बचेगा क्या, x² माइनस 3x प्लस 5, इस तरह से भाग देंगे। तीसरा सवाल है 4z का घात 3 प्लस 6z का घात 2 माइनस z, ठीक है, माइनस z को भाग देना है माइनस 2z से। तो ठीक है, हम इसको ऐसे लिखिए, 4z भागा के रूप में इसको लिखेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद भाग देंगे माइनस 2z से। अब देखिए क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 नहीं है, सवाल में 2 नहीं दिया हो, ठीक है, z है, लेकिन z सब में, तो z सबसे बाहर निकाल लीजिए, z सबसे निकालिए तो यहाँ 4z² बचेगा प्लस यहाँ 6z बचेगा, यहाँ -1 बचेगा क्योंकि z आपने निकाल लिया 2z। अब इसको क्या करेंगे, z कट गया तो बचेगा क्या, ये माइनस है, -1/2 गुना 4z² प्लस 6z माइनस 1। या तो आप उत्तर यहाँ छोड़ सकते हैं, या ये माइनस को इसमें से गुना कर दीजिएगा, तो आप इस तरह से गुना अगर कीजिएगा तो 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस 6z माइनस 4z², इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये सवाल इस तरह से। चौथा सवाल है 3x का घात 3y प्लस 2x का घात 2y प्लस 15xy और xy से भागा देना है। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, इस तरह से 3x का घात 3y प्लस 2x² प्लस 15xy को भाग देना है 3xy से। 3xy से भाग देना है तो क्या कीजिएगा आप, सब से 3xy देखिए निकल सकता है क्या, नहीं निकलेगा। यहाँ 3xy तो है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, वहाँ 3 है, तो आप क्या कीजिए xy से बाहर लीजिए। अगर xy बाहर लेते हैं, या यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता था इस तरह से कि सब पद को हम क्या करेंगे 1/2 यानी 2 से सबको भाग दे दिए, -6z/2 माइनस 4z²/2, तो ये कट जाएगा। यहाँ भी एक और चीज़ हो सकता था 1/2 माइनस 3z माइनस 2z², इस तरह से ये 3 नंबर में हम जो यहाँ तक छोड़ दिए थे उसको आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये इसलिए बोल रहे कि हो सकता है उत्तर आपका अलग हो, तो इसको क्या करेंगे 3x³ y को भागा दे दीजिए 3xy से, प्लस 2x² y को भागा दे दीजिए 3xy से, 15xy को भागा दे दीजिए 3xy। ये क्यों हम लिखे, तो 1 + 2/3 का अर्थ क्या हुआ, 1/3 जोड़ 2/3, इसलिए सब यानी कि ये 3xy से सब में भाग है, तो ये 3 कट गया, y कट गया, x³ में 1x कटा तो x² बचेगा, यहाँ y कट गया, ये बच गया क्या 2/3 और x 1x कट गया, 3 × 5 = 15 यानी 5, x कट गया, y भी कट गया यानी 5 बचा। इस तरह से आपका चौथा सवाल है। 5 नंबर सवाल हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं बोर्ड पर। तो दूसरा का 5 नंबर है 3w का घात 5 प्लस 12w का 4 माइनस 6w का 2 भाग देना है 3w2 से। तो यानी कि ये 3w5 को भाग देना 12w का घात 4 माइनस 6w घात 2 को भाग दीजिए 3w के घात 2। यानी यहाँ तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3w के घात 5/3w घात 2 प्लस 12w के घात 4/3w घात 2 माइनस 6w के घात 2/3w घात 2, ये कर सकते हैं। या इसके अलग भी हम दूसरा भी बताएं कैसे। तो यहाँ क्या हो गया 3 कट गया,
डब्लू के ये हो जाएगा घात 5 माइनस 2 प्लस 3 चौका 12, 4 डब्लू घात 4 माइनस 2, 3 दूनी 6, तो 2 डब्लू ये तो कट गया, 2 खाली बचेगा यहाँ, यानी कि डब्लू का घात 3 प्लस 4 डब्लू का घात 2 माइनस 2, ये इस तरह से। या दूसरा हम क्या बताएं, यहाँ तक आइए और उसके बाद इसको क्या कीजिए कि इसमें से सार्व जो है उसको बाहर कर लीजिए। तो 3 डब्लू का घात 2 देखिए सब में है, तो 3 डब्लू के घात 2 बाहर किए तो यहाँ क्या बचेगा, डब्लू का घात 3 बचेगा, यहाँ पर 4 डब्लू का घात 2 बचेगा और यहाँ माइनस 2 बचेगा बटे 3 डब्लू के घात 2, ये कट जाएगा। तो आपका उत्तर डब्लू घात 3 प्लस 4 डब्लू घात 2 माइनस 2। देखिए दोनों उत्तर समान आया। तो हम जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, आसानी से बनाइए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 4 हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद।